फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम इंग्लिश में फ्यूचर के बारे में परफेक्ट बोलना जरूर सीख सकते हैं। अगर आप भी विल और गोइंग टू के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है। दोस्तों, हमारी चल रही है बेसिक ग्रामर सीरीज, जिसमें हम टेंस के बारे में बात कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं, पास्ट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं और आज बारी आई है फ्यूचर टेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं फ्यूचर टेंस को। हेलो, दिस इज नमिता कश्यप, वेलकम टू ग्रामर पॉइंट, लेट्स लर्न टुगेदर। फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है आने वाले टाइम के लिए, यानी कि जो काम अगले पल, अगले वीक, अगले हफ्ते, अगले साल, अगले महीने या कभी भी आगे होने वाला है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। प्रेजेंट और पास्ट की तरह इसके भी 4 हिस्से होते हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में और इसके इन चारों पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है फ्यूचर टेंस के पहले पार्ट की, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है वो यही होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे का इस्तेमाल किया जाता है। किसी सडन डिसीजन, किसी प्रॉमिस या प्रेडिक्शन के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। करूंगा यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है और इसके लिए हमने विल का यूज किया है। नेक्स्ट इज शी विल कॉल यू लेटर। लेटर यानी बाद में, वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। तो गागी गे है यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसमें हमने विल का इस्तेमाल किया है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गागी गे है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे विल लगाया है। आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगा, तो ये भी एक प्रेडिक्शन है, प्रॉमिस है, तो यहाँ पे हमने विल का इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात, इसमें गागी गे भी आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट इसका जो यूज किया जाता है वो होता है प्लान्ड फ्यूचर के लिए, यानी भविष्य की जब आप कोई तैयारी करके रखते हैं तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, जिसमें कि गोइंग टू का यूज होता है। ठीक है, और इसे भी फ्यूचर में ही रखा जाता है। गोइंग टू के साथ इजारम लगाया जाता है क्योंकि आईएनजी है, लेकिन इसे प्रेजेंट में नहीं रखा जाता, फ्यूचर में रखा जाता है, क्योंकि इसमें हम कोई काम करने वाले होते हैं, यानी काम हुआ नहीं होता बल्कि होने वाला होता है, यानी कि आगे फ्यूचर में कोई काम के होने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पहला, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो आई एम लगाया है हमने क्योंकि आई के साथ एम का ही यूज किया जाता है, और गोइंग टू लगाया है क्योंकि शुरू होने वाला है, शुरू हुआ नहीं है, फ्यूचर में शुरू होने वाला है, तो इसके लिए हमने गोइंग टू लगाया है। ठीक है, टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स। नेक्स्ट इज शी इज गोइंग टू बाय अ कार, वो एक कार खरीदने वाली है या कार खरीदने जा रही है, तो इसमें भी भविष्य की संभावना है, कार अभी आई नहीं है, बल्कि उन्होंने प्लान किया है कि हाँ वो कार खरीदेंगे, तो ये भी एक प्लान फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट इज इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, यानी कि बारिश अभी हुई नहीं है, होने वाली है, यानी फ्यूचर में होगी, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने गोइंग टू का इस्तेमाल किया है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर विल का इस्तेमाल होता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सब्जेक्ट लगता है और जो प्लान्ड फ्यूचर वाली जैसे सेंटेंसेस आपने अभी पीछे देखे तो इजारम लगता है, फिर गोइंग टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर प्लान्ड फ्यूचर यानी गोइंग टू वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर के बाद नॉट, उसके बाद गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस हैं, जो सिंपल सेंटेंस है, उनमें विल शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो प्लान्ड फ्यूचर वाले सेंटेंस हैं उसमें एम इज आर स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ऑल राइट, दूसरे नंबर पे आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये आता है, यानी कोई काम फ्यूचर में
चल रहा होने के बारे में बात की जाती है, यानी कि एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। ऑलराइट, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा। होऊंगा तो रहा रही के साथ गागी गे आया है, तो इसमें हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं क्या, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहा रही के लिए, और साथ में क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल भी हम इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, यानी वो कल यात्रा कर रही होगी। आने वाले कल को कहा जाता है टुमारो, तो हमने वही लगाया है। और रही होगी तो ट्रैवल में आईएनजी लगा दिया है, ट्रैवलिंग हो गया है और साथ में लगाया है विल बी। नेक्स्ट इज वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे तो वेटिंग में हमने वेट में आईएनजी लगा दिया है, और गागी गे है तो इसके लिए विल भी हमने लगाया है। ठीक है, दे विल बी वेटिंग फॉर अस। मैं कल इस वक्त पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल, रहा रही के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया है स्टडिंग, और रहा रही वाला सेंटेंस है, फ्यूचर वाला सेंटेंस है, इसलिए हमने विल बी का यूज इसमें किया है। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जो विल है स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑलराइट, नाउ द थर्ड पार्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें जो है हमें जो हिंदी सेंस आता है वो आता है कर चुका होगा, यानी हम अनुमान लगाते हैं कि वो फ्यूचर में इस समय तक या इस टाइम तक ये काम कर चुका होगा। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM, यानी मैं 6 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। इसमें हम विल हैव का यूज करते हैं, फिर और लगाते हैं थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM। नेक्स्ट इज शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर नाइट, वो रात से पहले घर पहुंच चुकी होगी तो विल हैव के साथ लगाई हमने थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। चुके होंगे विल हैव, और खत्म करना कंप्लीट, और इसमें हमने लगाया है डी क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें इस्तेमाल करनी है। ऑलराइट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें विल शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। अब आता है फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो है कोई भी काम जो होता है वो फ्यूचर के टाइम में एक निश्चित समय सीमा तक चल रहा होता है, यानी कि एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर अ ड्यूरेशन टिल अ फ्यूचर टाइम। इसमें ड्यूरेशन मेंशन्ड होती है और सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में लगाते हैं हम विल हैव बीन। ठीक है, जैसे कि आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय 9 PM, मैं 9 बजे तक 2 घंटे तक पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020, वो 2020 से यहाँ काम कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग लगा है रहा रही के लिए, और विल हैव बीन क्योंकि ड्यूरेशन मेंशन्ड है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए हमने लगाया है। सिंस और फॉर हम लगा रहे हैं किस चीज के लिए, जो टाइम दिया है उसके लिए। नेक्स्ट इज दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 30 minutes, वो 30 मिनट तक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो रहे होंगे आईएनजी हमने लगा दिया है, फ्यूचर सेंटेंस है तो विल हैव बीन हमने इस्तेमाल किया है, और 30 मिनट्स के पहले हमने लगाया है फॉर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर सिंस या फॉर लगाते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसमें विल शुरू में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। बाकी आप सिंस और फॉर टाइम लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक समरी ले लेते हैं, यानी कि इजी मेमोरी ट्रिक ले लेते हैं जो कि गोल्डन टिप होगी आपके लिए। सिंपल फ्यूचर में काम होगा ऐसा सेंस आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा होगा ऐसा होता है। फ्यूचर परफेक्ट में काम हो चुका होगा इस तरह का सेंस आता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा होगा लेकिन ड्यूरेशन के साथ ऐसे आता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, फ्यूचर भले ही हमारे हाथ में नहीं होता लेकिन फ्यूचर टेंस बिल्कुल हमारे कंट्रोल में हो सकता है। आई होप कि आज आप फ्यूचर टेंस को बिल्कुल बारीकी से, गहराई से और अच्छे से समझ गए होंगे। फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस और किस चीज का कहाँ पे किस तरह से प्रयोग किया जाता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट में फ्यूचर क्लियर या फ्यूचर मास्टर जरूर लिखें। जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपनी अगली क्लास में बिल्कुल किसी नए टॉपिक और आपके लिए हेल्पफुल होने वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।